स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों को बेहतर परिवहन, स्वच्छ वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बैठक में ई-गवर्नेंस, स्मार्ट पार्किंग और सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण से जुड़ी नई योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। दुर्ग जिले में एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना बताया जा रहा है। पुलिस ने दुर्घटना के बाद विशेष अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित वाहन चलाएं। स्टील प्लांट में सुरक्षा जांच अभियान। भिलाई स्टील प्लांट में श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान प्लांट में लगी मशीनों, अग्निशमन उपकरणों, गैस पाइपलाइन और सुरक्षा गियर की गहन जांच की गई। प्रबंधन ने कर्मचारियों को हेलमेट, दस्ताने और अन्य सुरक्षा उपकरण अनिवार्य रूप से पहनने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी नियमित रूप से इस तरह के सुरक्षा ऑडिट किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके और कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण मिल सके। शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई। बिलासपुर हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख भी जल्द निर्धारित की जाएगी। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में युवाओं की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे हजारों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। हड़ताल समाप्त, उत्पादन सामान्य। कोरबा जिले की कोयला खदानों में चल रही श्रमिकों की हड़ताल समाप्त हो गई है। प्रबंधन और श्रमिक संघ के बीच समझौता होने के बाद कामकाज दोबारा शुरू कर दिया गया है। हड़ताल के कारण बीते दिनों बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ा था। अब खदानों में उत्पादन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। प्रबंधन ने श्रमिकों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। अवैध रेत उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई। रायगढ़ जिले में प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान 5 वाहनों को जब्त किया गया और संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि अवैध उत्खनन से नदियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। खाद वितरण में देरी पर किसानों का प्रदर्शन। जिले में खाद वितरण में हो रही देरी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने के कारण फसल की बुवाई प्रभावित हो रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रशासन से शीघ्र खाद उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर जिला प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी सहकारी समितियों और वितरण केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंचाई जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर जिला प्रशासन सख्त। महासमुंद जिले में निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अधिकारियों ने कई स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खराब गुणवत्ता की शिकायत मिलने पर संबंधित ठेकेदारों को चेतावनी दी गई और तय मानकों के अनुसार दोबारा निर्माण करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनता की सुविधा से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल संकट पर पंचायत स्तर पर आपात बैठक। धमतरी जिले में बढ़ते जल संकट को देखते हुए पंचायत स्तर पर आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता और जल संरक्षण उपायों पर चर्चा की गई। प्रशासन ने वैकल्पिक जल स्रोतों की व्यवस्था करने, टैंकरों से पानी सप्लाई करने और हैंडपंपों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने लोगों से जल का सदुपयोग करने और अनावश्यक पानी की बर्बादी रोकने की अपील की है। जंगल में आग से कई हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित। गरियाबंद जिले के वन क्षेत्र में आग लगने से कई हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। आग की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। वन विभाग के अनुसार आग से वन संपदा को नुकसान हुआ है और वन्य जीवों पर भी इसका असर पड़ सकता है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल में आग न लगाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी फिर से शुरू। बलौदाबाजार जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। खरीदी केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने व्यवस्था सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। अधिकारियों ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। छात्राओं के लिए निःशुल्क साइकिल योजना शुरू। बालोद जिले में छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने और आवागमन की सुविधा देने के उद्देश्य से निःशुल्क साइकिल योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत दूर दराज के गांवों में रहने वाली छात्राओं को साइकिल वितरित की जा रही है, जिससे उन्हें स्कूल आने जाने में आसानी होगी। जिला प्रशासन का कहना है कि इससे बालिकाओं की स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन। कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान के दौरान संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। ग्रामीणों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पर्यटन को बढ़ावा देने नई योजना लागू। बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नई पर्यटन विकास योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत स्थानीय प्राकृतिक स्थलों, जलप्रपातों और आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि पर्यटन बढ़ने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। होटल, होमस्टे और स्थानीय हस्तशिल्प को भी बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य शिविर में 500 से अधिक ग्रामीणों की जांच। कोंडागांव जिले में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविर में 500 से अधिक ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में डॉक्टरों की टीम ने ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों और सामान्य रोगों की जांच की। जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। प्रशासन ने बताया कि ऐसे शिविर आगे भी आयोजित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। ग्रामीण विकास परियोजना को केंद्र की मंजूरी। नारायणपुर जिले के लिए केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत गांवों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सड़क निर्माण के दौरान विस्फोटक पदार्थ बरामद। दंतेवाड़ा जिले में सड़क निर्माण कार्य के दौरान विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया। प्राथमिक जांच में आशंका की जा रही है कि विस्फोटक पदार्थ नक्सली गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। माओवादी गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नजर। बीजापुर जिले में माओवादी गतिविधियों को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है। संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे। मुठभेड़ में जवान घायल। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जवान की हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषण आहार वितरण। मुंगेली जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार वितरित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य कुपोषण को कम करना और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। प्रशासन ने बताया कि पोषण अभियान को नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। अवैध शराब बिक्री पर पुलिस का छापा। बेमेतरा जिले में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री करने वाली 10 दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मौसम बदलने से स्कूल समय में बदलाव। सरगुजा जिले में मौसम में बदलाव और ठंड बढ़ने के कारण स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। नई समय सारणी की जानकारी सभी स्कूलों को दे दी गई है। बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान। सूरजपुर जिले में लगातार बिजली कटौती से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों और आम लोगों ने बिजली आपूर्ति नियमित करने की मांग की है। बिजली विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और कटौती की समस्या दूर होगी। आदिवासी मेले का भव्य आयोजन। जशपुर जिले में आयोजित आदिवासी मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेले में पारंपरिक नृत्य, गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को प्रोत्साहन मिला।
खनन नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी। कोरिया जिले के खनन क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन ने संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खनन कार्यों में पर्यावरण सुरक्षा और मजदूरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।